हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। इससे पहले हमने केंद्रीय सूचना आयोग के इतिहास को जाना था, संरचना को जाना था, नियुक्ति पदावधि के बारे में जानकारी हासिल की थी पिछले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि केंद्र और राज्य दोनों पर यह कार्य और शक्तियाँ लागू होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि सिविल न्यायालय की शक्ति आयोग को प्राप्त होगी। ये तो पता ही है कि बहुत से ऐसे आयोग हैं जिन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि शिकायतों की जांच जो करेगा तो वह किस बेस पे करेगा। तो समय सीमा के भीतर अगर सूचना नहीं दी जा रही है या फिर सूचना को पूर्ण नहीं किया जा रहा है या कोई भी जानकारी को दिया ही नहीं जा रहा है और कह दिया जा रहा है कि वह जानकारी दे दी गई है, सूचना को झूठी दिया जा रहा है, तो इस टाइम पर जो सूचना आयोग है वह शिकायतों की जांच करेगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी विषय की प्राप्त शिकायतों से संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी। जो भी व्यक्ति संबंधित है उससे इस शिकायत के बारे में पूछताछ की जाएगी। अब सूचना के अधिकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना भी आयोग का कार्य है कि जो सूचना का अधिकार है तो वह किसे दी जानी चाहिए, कैसे दी जानी चाहिए, किस प्रकार से इसे सूचना मांगा जाना चाहिए। तो ये इसका प्रशिक्षण भी लोगों को दिया जाए, यह भी आयोग का कार्य है। इसके बाद हम देखते हैं जुर्माना लगाने की शक्ति भी आयोग को प्राप्त है। जुर्माना भी लगा सकता है आयोग किसी के ऊपर जो गलत झूठी सूचना दे रहा है। अपील का प्रावधान है, आयोग अपील भी कर सकता है, तो अपील का भी प्रावधान है। सूचना देने में अगर देरी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी आयोग कर सकता है। जो अधिकारी है उसे सूचना जबकि बहुत पहले मिल चुकी है लेकिन वह सूचना को आगे देने में बहुत देरी उसने कर दी है, तो उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही उसके ऊपर की जाएगी, है ना। अब देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम में जो 2019 में संशोधन हुआ था तो इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया था। तो हम जान लेते हैं कि सूचना का अधिकार जो अधिनियम है उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, तो इसमें जो कार्यकाल है, वेतन भत्ते हैं, सेवा शर्तें हैं, तो ये केंद्र सरकार तय करेगी, यह बताया गया था। और जो कार्यकाल था वह कार्यकाल पहले 5 वर्ष का था, लेकिन अब कार्यकाल को घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। वेतन और भत्ते जो आयुक्त है, मुख्य आयुक्त है सूचना आयुक्त, तो उसकी 2.5 लाख है और जो अन्य आयुक्त हैं उनकी 2.25 लाख उनकी सैलरी है। सेवा शर्तें ये सब जो है ये केंद्र सरकार ही तय करेगी, यह इसमें डिसीजन लिया गया है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है, तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। केंद्र सरकार इसे संसद में रखेगी और राज्य सूचना आयोग है तो यह राज्य सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा और राज्य विधायिका में इसे राज्य सरकार द्वारा रखा जाएगा। तो देखो नियम बनाने की जो शक्ति है, तो नियम बनाने की शक्ति भी केंद्र सरकार के पास होगी और केंद्र सरकार इसे संसद में रखेगी 30 दिन के लिए। और राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार इसके नियम बनाएगी राज्य सूचना आयोग के, और यह नियम राज्य विधायिका में रखा जाएगा 30 दिन के लिए, है ना। अब इसके बाद जो रिपोर्ट है जो मैंने भी बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, केंद्र सरकार इसे संसद में रखेगी। राज्य सूचना आयोग के जो रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट से राज्य सरकार को देगी और राज्य सरकार इसे राज्य विधायिका में रखेगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। तो एक बार और हम देख लेते हैं कि जो सूचना आयोग के कार्य और शक्तियां हैं, तो सिविल न्यायालय की शक्ति आयोग को प्राप्त होगी। शिकायतों की जांच करेगा अगर सूचना अपूर्ण दी गई हो, झूठी दी गई हो या फिर समय सीमा के अंदर नहीं दी गई हो, तो इस शिकायतों की जांच आयोग करेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी व्यक्ति से जो शिकायतों से संबंधित है उस व्यक्ति से सूचना की पूछताछ की जाए।
जुर्माना लगाने की शक्ति आयोग को प्राप्त होगी। अपील का प्रावधान भी होगा प्राप्त। सूचना देने में देरी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अब सूचना का अधिकार अधिनियम में जो संशोधन 2019 में हुए हैं उसमें कार्यकाल, वेतन भत्ते, सेवा शर्तें जो होगी वह केंद्र सरकार तय करेगी। दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो शपथ और त्यागपत्र है, शपथ और त्यागपत्र है, शपथ दिलवाएगा राष्ट्रपति और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। बाकी जो कार्य है, कार्यकाल है, वेतन भत्ते है, पदावधि है और जो भी नियुक्ति है तो ये केंद्र सरकार करेगी। बाकी जो त्यागपत्र और शपथ है तो यह राष्ट्रपति दिलाएगा, ये याद रखिएगा। अब नियम जो बनाएगी केंद्र सरकार, नियम बनाएगी और इन नियमों को संसद के समक्ष रखेगी। संसद इसे 30 दिन के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी और 30 दिन के लिए इसे यहाँ रखा जाएगा। राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग के लिए नियम बनाएगी और राज्य विधायिका में इसे 30 दिन के लिए रखा जाएगा। और रिपोर्ट जो है केंद्र सूचना आयोग केंद्र सरकार को सौंपेगा, केंद्र सरकार इसे संसद में रखेगी। राज्य सूचना आयोग इसे राज्य सरकार को सौंपेगी वार्षिक रिपोर्ट को, और जो राज्य सरकार है इसे राज्य विधायिका में रखेगी। तो दोस्तों आज मैंने जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसे कंप्लीट कर लिया है। कल हम राज्य सूचना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने केंद्रीय सूचना आयोग को कंप्लीट कर लिया है। तो राज्य सूचना आयोग में भी जो इसके कार्य और शक्तियाँ हैं, यही कार्य शक्तियाँ राज्य सूचना आयोग में भी है। तो हम कल राज्य सूचना आयोग को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।